हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। आप सभी क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे थे अनसॉल्व में 2021 के फर्स्ट टेस्ट की बात कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे। 4 नंबर के क्वेश्चन नंबर 4 के खंड जो सभी खंड करने थे उसमें से आपने गा नंबर तक कर लिया था। आज बात करेंगे घा नंबर की, जो कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसकी रचना करना है। तो देखो क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है और जिसका आधार 8 सेंटीमीटर हो और जिसकी क्या हो, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। अब देखो हम बता रहे हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और स्केल से 8 सेंटीमीटर लंबी ऐसे रेखा खींच लेंगे। कितनी लंबी? 8 सेंटीमीटर लंबी। ये हमने मान लिया ए बी। जो करते जा रहे हैं रचना के पद में सेम वही लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर लंबी ए बी एक रेखा खींच गई। अब इस पर कह रहा है इसका क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकार और पेंसिल की सहायता से इस जगह पे रखना प्रकार की नोक। पेंसिल की नोक को क्या करना, इससे आधे से ज़्यादा लंबाई नापना और आधे से ज़्यादा ऐसे लंबाई नापने के बाद इसमें क्या करना, बिल्कुल आगे बढ़ा के ऐसे टिक मार लेना। ठीक, सेम इस जगह से रखना, इसको कम ज़्यादा ना होने पाए याद रखना। और इसको करके फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे टिक मार लेंगे। सेम इस तरफ करेंगे, इसके सामने कम ज़्यादा ही नहीं होना चाहिए और इसके सामने इधर एक टिक मार लेंगे और इधर रख के भी एक टिक मार लेंगे और इनको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। बिल्कुल ये सीधी होना चाहिए। इनको आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे ऐसे। समझ में आया? फिर से समझिए। सर्वप्रथम क्या किया, 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची। आपको ये पटरी की सहायता से खींचना है। फिर क्या करना है, प्रकार की एक नोक इसमें रखना है, प्रकार में पेंसिल रखना है और आधे से ज़्यादा दूरी लेना है और फिर उसको क्या करना है, यहाँ पे रख के इस पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के इधर एक चाप लगा देना है और उसी से इधर एक चाप लगा देना है। फिर इसमें रखना है, इधर एक चाप लगा देना है और इधर एक चाप लगा देना है, इधर घुमा के। फिर इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पटरी रख के और ये जो खींचेंगे वो 4 सेंटीमीटर लंबी खींच लेंगे। इसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी ऊपर की ओर खींच लेंगे। ये हो गई 4 सेंटीमीटर। हमने माना ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है, या नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 4 सेंटीमीटर, इसको आपसे मतलब नहीं है, ये डॉट डॉट में खींच रहा। अब इस पॉइंट को आप यहाँ से मिलाएंगे ए से और इधर बी से और इस प्रकार जो ये ए बी की लंबाई होगी, ये ए बी हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगी जिसका आधार 8 सेंटीमीटर का होगा और ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देखिए, फिर लिखते हैं रचना के पद। सर्वप्रथम क्या किया कि ए बी 8 सेंटीमीटर लंबी पटरी की सहायता से एक रेखा खींची। इसके बाद क्या किया, प्रकार और पेंसिल की सहायता से इससे आधी से ज़्यादा दूरी ली। इस बिंदु से आधी से ज़्यादा दूरी लेके और इधर एक चाप लगाएंगे और यहीं पे रखे रखे इधर एक चाप लगा देंगे इसी पॉइंट पे। फिर यहाँ पे रखे रखे एक चाप इधर लगा देना और यहाँ पे घुमा के इधर लगा देना। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे डॉट डॉट करके, इधर नीचे डॉट डॉट। इसको देखेंगे, इसको जो खींचेंगे जब मिलाएंगे तो ये ऊपर कितने होने चाहिए, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी ये ले ली और फिर बिंदु सी को ए से मिलाया तथा सी को बी से मिलाया और इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। तो ये तो हो गया, कौन सा था, 4 का घ नंबर प्रश्न। अब इसमें लिखते हैं रचना के पद। रचना के पद, रचना के जब पद लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे क्या, नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर लंबी एक क्या खींची, रेखा खींची। सर्वप्रथम पटरी की सहायता से सहायता से 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची।
रेखा ए बी खींची, ये खींच लिया। इसके बाद जब 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची, फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट के। इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में जब 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची, फिर प्रकार और पेंसिल की सहायता से क्या किया, आधी से ज़्यादा दूरी ली और इसका लंब समद्विभाजक खींचा। क्या करेंगे, प्रकार पटरी और प्रकार और पेंसिल की सहायता से, प्रकार और पेंसिल की सहायता से ए बी का क्या खींचा, लंब समद्विभाजक खींचा। लिखेंगे प्रकार और पेंसिल की सहायता से भुजा या रेखा ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक, लंब समद्विभाजक को क्या किया, 4 सेंटीमीटर लंबा लिया। तीसरा पॉइंट लिख लो, लंब समद्विभाजक को पटरी की सहायता से भुजा ए बी के ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर लंबा लिया, लंबा खींचा। फोर्थ पॉइंट, लंब समद्विभाजक के शीर्ष बिंदु सी को ए तथा बी से मिलाया। लंब समद्विभाजक के शीर्ष बिंदु सी को भुजा ए बी के बिंदुओं ए व बी से मिलाया। जो जो इसके बिंदु है उनसे क्या किया, मिला दिया, इनको इससे मिला दिया। इसके बाद 5 नंबर, या इसी में लिख लेंगे, इस प्रकार एक समद्विबाहु त्रिभुज की, इधर लिखे दे रहे हैं, रचना की, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना की, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। रचना की जिसका आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस प्रकार क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। नोट कीजिए। अब देखो 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर में कह रहा है सभी खंड कीजिए, सभी खंड करना है। इसके 5 के हम लोग का नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या का कह रहा है आपसे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो माना 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बराबर x, x + 1। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि क्रमागत संख्या आप सभी को पता है, जैसे पहली है 1, दूसरी है 2, तीसरी है 3, तो इनके बीच का कितने का अंतर है, 1 का। इसमें 1 जोड़ दे ये आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ दे 1 ये आ जाएगा। अर्थात 1 यदि आपको संख्या पता हो तो क्रमागत उसके बाद वाली क्या होती है, 1 उसमें जोड़ देते हैं। तो हमने पहली x मान ली, तो दूसरी क्या हो जाएगी बच्चों, x + 1 हो जाएगी। अब देखो बात करते हैं
अब बात करते हैं हम लोग किसकी, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो आपसे कह रहा है कितना है, वो 365 है। तो संख्याओं के वर्गों का योग, पहली संख्या हो गई यक्स तो यक्स का वर्ग, दूसरी हो गई यक्स प्लस 1 तो इसका वर्ग, और इसके वर्गों का योग 365 है। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा यक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 1 है 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह यक्स और बी की जगह 1 बराबर 365। क्लियर। अब इसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 की 2 और x में गुणा करेंगे x, प्लस का था इस तरफ आ गया 365 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 में एक जाएंगे 364 इक्वल 0 के, ये हो गया 0। अब क्या करेंगे, अभी देख रहे हैं हम कि 2 से पूरे में सभी पदों में भाग चला जाएगा, तो 2 से इसमें भाग देंगे एक्स स्क्वायर, 2 का इसमें भाग दिया एक्स, 2 का इसमें भाग देंगे 2 एकम 2, एक बचे एक इसको दिया 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 इक्वल 0 के, ये हो गया। अब 182 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि 1 आ जाए, क्योंकि 182 का इसके आगे गुणा करेंगे 1 है, 1 में गुणा किया 182 आएगा, 182 आएगा। 182 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि 1 आ जाए, तो 182 के गुणनखंड करना है। 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 एकम 2, 7 से 13 7 91, 13 एकम 13, 7 दूनी 14, 14 में 13 जाएंगे कितना बचेगा 1, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 13x, 14 में 13 जाएंगे 1 बचेगा। ये प्लस का है तो बड़ी वाली प्लस लेंगे, ये माइनस होता तो बड़ी वाली माइनस लेते, दूसरी प्लस लेते, माइनस 182 इक्वल 0 के। इन दोनों में यक्स कॉमन मिल रहा है, यक्स हट जाएगा यक्स बचेगा, इससे यक्स हटेगा 14 बचेगा। माइनस के 13 कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 13 हट गया यक्स, इसका चिन्ह बदलेगा प्लस 13 का इसमें भाग देंगे आएगा 14 बार। होल कॉमन बच्चों दिख रहा है यक्स प्लस 14, क्या बचेगा यक्स माइनस 13 इक्वल 0। आपको पता होगा, आपके आप जिस भी अध्यापक से आपने पढ़ा होगा उन्होंने आपको बताया होगा कि जब कथन वाले शब्द हों गणित में तो इसको 0 ना लेके केवल माइनस वाले को 0 लेते हैं, प्लस वाले को ना लेके माइनस वाले को, तो इसको लेंगे 0। यदि इसको भी ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें धनात्मक पूर्णांक कह रहा था, इससे आ जाएगा ऋणात्मक, तो ऋणात्मक हो जाएगा गलत। तो ये कह रहा है x माइनस 13 इक्वल 0, तो x इक्वल हो गया 13। तो पहली क्रमागत संख्या होगी 13 और दूसरी क्या हो जाएगी 1 जोड़ना है, 13 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, तो लिखेंगे अतः क्रमागत संख्याएं बराबर क्या होंगी 13 और 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 13,14। यही हो गया इस प्रश्न का आंसर, नोट कीजिए। बात करते हैं 5 के खा नंबर प्रश्न की। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो बिंदु दे रहा है -1, बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक फार्मूला होता है x, y बराबर
जब आपको ना दे अंता है ना दे बायता, कौन सा विभाजन करना है तो अंता लगाएंगे। तो x कॉमा वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। ये है x2 आपका। सॉल्व करेंगे बच्चों तो m1 क्या है, ये जो अनुपात दे रहा है यही m1 m2 है, और ये बच्चों x1 y1 और ये x2 y2 है। x1 की जगह पे दे रहा है, m1 की जगह पे दे रहा है 2, x2 बच्चों दे रहा है 4, प्लस है प्लस लगाएंगे, m2 दे रहा है 3 और x1 आपको दे रहा है -1 अपॉन m1 प्लस m2 कह रहा है, तो m1 की जगह पे रखेंगे 2 प्लस m2 की जगह पे 3, m1 की जगह पे 2, y2 की वैल्यू रखेंगे -3 प्लस m2 की वैल्यू रखेंगे दे रहा है 3, y1 कह रहा है 7 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 की जगह पे 2, m2 की जगह पे 3, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 बटे 5, ये -3 दूनी 6, 7 त्रिक 21 बटे 3 2 5, 8 में 3 जाएंगे 5 बटे 5, 21 में 6 जाएंगे 15 बटे 5, काटेंगे 5 एकम 5, 5 3 15, तो x और y आ गए 1 कॉमा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 3 बार गया है तो 1 बट कॉमा 3, तो इसका आंसर आ गया 1 कॉमा 3 के। नोट कीजिए। 5 का गा नंबर देखिए, आपसे कह रहा है 12 सेमी व्यास का गोला एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। 12 सेमी व्यास का एक गोला है, तो गोले का व्यास जो है वो आपसे कह रहा है कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो इसकी गोले की निकालेंगे त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा, व्यास है 12/2, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसके बाद आपसे कह रहा है कि यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है, बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। जितनी बढ़ गई मतलब उतनी ऊंची हो गई, तो ये हो गई ऊंचाई, ये है क्या है, पानी के स्तर में वृद्धि, 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। गुणा करेंगे 9 त्रिक 27, 27 में 5 जोड़ेंगे आएगा 32/9 सेंटीमीटर, ये हो गया। कह रहा है बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए, इसको मान लिया स्मॉल आर। बेलनाकार बर्तन का की त्रिज्या मान लो, माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या इक्वल कैपिटल आर के। अब देखो क्या होगा, हमें निकालना है व्यास, तो त्रिज्या पता चल जाए, त्रिज्या का दोगुना कर देंगे, व्यास होता है कितना, यहाँ से देखो व्यास क्या होता है 2r आएगा, त्रिज्या व्यास की आधी, व्यास त्रिज्या का दोगुना। तो निकालेंगे, देखो जो चीज़ पानी में डाली जाएगी, जैसे गोला पानी में डाला गया, तो पानी की ऊंचाई में जो स्तर बढ़ेगा, जल का जो स्तर बढ़ेगा, वो जितना गोले का आयतन होगा उतना ही जल का स्तर बढ़ेगा, अर्थात गोले का आयतन बराबर बढ़े जल का आयतन। तो लिखेंगे बढ़े जल का आयतन बराबर गोले का आयतन। बढ़े जल का आयतन, जल का है बेलनाकार है तो उसी शेप में बढ़ेगा, क्योंकि द्रव जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण करता है, और बेलन का आयतन होता है πr²h। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, तो स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब देखिए इधर भी पाई दे रहा है, ये पाई से पाई कैंसिल, आपको निकालना है ये r², तो r² बराबर आएगा 4/3 r³ और ये नीचे आ जाएगा h, तो 4/3
स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर दे रहा है 6 तो 6 का क्यूब मतलब 6 को 3 बार लिख सकते हैं। नीचे एच, एच बच्चों आ रहा है 32/9, 32/9 के ये आ रहा है। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 4 से काटेंगे 4 8 32, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और दुत्तें 6, 2 से इसको काट देंगे दुत्तें 6, तो आर स्क्वायर इक्वल आएगा 3 त्रिक 9 और 9 ये ऊपर चला जाएगा तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 त्रिक 9 ये और ये भी ऊपर गुणा हो जाएगा तो 9 का 2 बार गुणा हो गया। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे 9 सेंटीमीटर। आर आ गया 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गई 9 सेंटीमीटर, तो व्यास निकालेंगे बच्चों। तो व्यास जो आएगा वो होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू 9 बराबर 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर ये क्या हो गया, इसका व्यास हो गया। क्लियर बच्चों? यदि आपको कम समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देख लें, नोट कीजिए। देखिए 5 का घ नंबर कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपको दिया गया है, सारणी दी गई है, इसका बहुलक ज्ञात करना। तो सबसे पहले बच्चों आपको बहुलक का फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए बहुलक का। तो लिखेंगे बहुलक का फार्मूला। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 फिर ब्रैकेट में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसके इंटू में H, ये होता है फार्मूला। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा F1 होगा, क्या F2 होगा, कैसे, इनके सबके मान पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे जो ज़्यादा क्या दे रहा है, सबसे बारंबारता सबसे ज़्यादा कौन सी है, सबसे ज़्यादा कौन सी है 8। इसको आप क्या कीजिए, ऐसे कर दीजिए। यही जो होता है ये होता है F1, इसके जस्ट पहले वाला होता है F0, इसके जस्ट बाद वाला होता है F2। बात समझ में आई? सबसे ज़्यादा जो बारंबारता हो गई उसको इस प्रकार कर लेना, ये होगा F1, ये होगा इसके पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2। और ये जो होगा L का मतलब है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी, इन दोनों में लोअर मतलब पहले वाली, कम वाली कितनी है 3। तो पहले तो लिखेंगे F1, F1 दे रहा है 8, F2 F0 दे रहा है 7, F2 दे रहा है 2, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे L मतलब लोअर लिमिट, निम्न मान या निम्न सीमा। निम्न सीमा जो है L इक्वल वो है 3, इन दोनों में निम्न मतलब कम कौन सा है 3। फिर बात कर बच्ची H की, तो H मतलब होता है आपका क्या होता है बच्चों, वर्ग माप। वर्ग माप मतलब ये जो वर्ग अंतराल है इनके बीच का कितने का अंतर है। तो 1 और 3 के बीच अंतर कितने का है, 2 का। कैसे निकालेंगे, 3 में ज़्यादा वाले में कम वाले को घटा लो, ये आ गया। अब लगाएंगे बहुलक का फार्मूला। तो बहुलक इक्वल होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L बच्चों दे रहा है 3 प्लस F1 दे रहा है बच्चों 8 माइनस F0 दे रहा है 7 बटे 2। F1 की वैल्यू रखेंगे कितनी दे रहा है 8 माइनस F0 दे रहा है 7 माइनस F2 आपको कितना दे रहा है 2 के 2 और इंटू H दे रहा है 2, ये है H। तो 3 प्लस 8 में 7 जाएंगे 1, 8 दूनी 16 माइनस 7 2 9 इंटू 2। 3 प्लस 1 बटे 16 में 9 जाएंगे बचेंगे 7 गुणा 2, या 2 का 1 में गुणा कर देंगे आ जाएगा 2। 3 प्लस 2 का भाग दीजिए, 7 का भाग दीजिए 2 में जाएगा नहीं, 0.20 हो गए, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 20 में 14 गए 6, 7 8 56, तो ये आ जाएगा 3 को 0 में जोड़ेंगे 3.28, ये आ गया इसका बहुलक। ये इसका आंसर हो गया, नोट कीजिए बच्चों।
यह था चौथे का घा नंबर, पांचवें का घा, नोट कीजिए। देखिए 6 का नंबर प्रश्न, 6 के का में कह रहा है आपसे, कह रहा है 2 अंक, सभी खंड इसमें 6 नंबर में करना है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या के इकाई का अंक बराबर x, फिर लिखेंगे तथा दहाई का अंक बराबर y, यह हो गया दहाई का अंक। अब जो संख्या होगी देखो कैसे लिखेंगे, संख्या जैसे दे रहा है 23, 23 का मतलब क्या है 20 + 3, तभी तो 23 होगा। 20 को लिख सकते थे 2 × 10 + 3, मतलब दाई में 10 दूनी 20, 3 30, 23, 3 23 हो जाएगा। 10 में मतलब दाई के अंक में 10 का गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ दें तो संख्या आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या बराबर दाई के अंक में 10 का गुणा करके इकाई को अंक को जोड़ दें, यही तो करते हैं, मतलब 10y + x, ये हो गया। अंकों को पलटने पर बनी संख्या लिखेंगे, कह रहा है ना आपसे प्रश्न में कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो निकालेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को पलटेंगे तो y की जगह पे आ जाएगा x और x की जगह पे पहुंच जाएगा y। इनके अंकों का इनका जो योग है वो क्या है, वो है 66 प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार आपसे कह रहा है कि संख्या है 10y + x तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या ये आ गई, इसका जो योग है वो है 66 के। 10x में x जोड़ेंगे 11x, 10y में एक y जोड़ेंगे 11y बराबर 66 के। 11 इसमें कॉमन लेंगे, बचेगा बच्चों x + y बराबर 66। तो x + y = 66/11, 11 से डिवाइड करेंगे, x + y बराबर 6, संख्या समीकरण। इसकी बात कह रहा है आपसे कि अंकों का जो अंतर है, संख्या के अंकों का जो अंतर है वो आपसे कह रहा है कितना है, 2 है, तथा x - y बराबर जो है वो है 2, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, निकालेंगे भैया संख्या, तो समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ेंगे, LHS में जोड़ेंगे, ये होगा x + y बराबर 6, x - y बराबर 2, कट गया ये 2x बराबर 8 के, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, x बराबर आ गया 4। x का मान चाहे समीकरण 1 या 2 में रख दो और या क्या करो समीकरणों को दोनों को घटा दो। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे मान तो दे रहा है x की जगह पे रख देंगे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ y बराबर कितने के, 6 के, तो 6, तो y बराबर 6 - 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, y बराबर हो जाएगा 2 के। तो ये x बराबर आया 4, y बराबर 2, लिखेंगे संख्या बराबर अतः संख्या इक्वल 10y + x थी, 10y + x अर्थात 10 × y की जगह पे रखेंगे 2 + x, x की जगह पे कितना रखना है 4,
तो 10 दूनी 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। तो संख्या क्या आ जाएगी 24। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, नोट कीजिए। देखिए बच्चों, कह रहा है 6 के जो ख नंबर प्रश्न है उसमें कह रहा है कि यदि दी गई बारंबारता सारणी का की माध्यिका 28.5 है। माध्यिका आपको दे रहा है 28.5। इसकी जो माध्यिका है वो जो है वो है 28.5। आपसे कह रहा है x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे हम, ये वर्ग अंतराल बारंबारता दे रहा है, इधर लिखेंगे संचयी बारंबारता। बारंबारता बात करेंगे संचयी बारंबारता, इसकी बात करेंगे। अब देखिए इसमें यदि हम लोग बात करें, देखेंगे वर्ग अंतराल आपको ये दे रहा है, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये ऐसे ही लिखते हैं। इसमें ये वाला जोड़ेंगे तो 5 में x जोड़ेंगे 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 प्लस x, 25 में 15 जोड़ेंगे 25 प्लस x में तो हो जाएगा 40 प्लस x, 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो आएगा 45 प्लस x प्लस y आएगा, ये आ जाएगा। इसमें नीचे एक और ऐसे बना लीजिए ग्राफ, इन सबको ऐड करेंगे तो देखेंगे जो ये आएगा, और ये बराबर दे रहा है आपको 60 के। उसमें कह रहा है, क्या कह रहा था कि जबकि कुल बारंबारता जो है 60 है। अब कुल बारंबारता इससे निकालिए, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यही आपका आता है 45 प्लस x प्लस y, और ये बराबर है 60। क्लियर। इसको देखते हैं जोड़ के, जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 5 5 10 10 40 40 80 80 10 कितने हो जाएंगे 90, 45 और 25 70, 90 में 70 जोड़ेंगे 160 प्लस x 1 2 3 4 5 तो हो गया 5x, y 2 बार तो प्लस के 2y, ये आ गया इसका। अब देखेंगे इसको हम लोग जब, तो हम लोगों को क्या निकालना था, इसका वर्ग अंतराल। ठीक है, वैसे इसको आपको जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप चाहे तो जोड़ें या ना जोड़ें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ये दे रहा है 60, तो इससे ये n/n होता है, n का मान दे रहा है 60, इससे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 45 प्लस x प्लस y बराबर है 60 के। यहाँ से x प्लस y निकालेंगे, आएगा 60 माइनस 45 के, तो x प्लस y बराबर 60 में 45 गए, बचेंगे 15 के। x प्लस y आ गया 15, समीकरण हो गया फर्स्ट। फिर इसके बाद आपको चाहिए क्या दे रहा है, माध्यिका। माध्यिका का देखते हैं बच्चों हम लोग, सबसे पहले फार्मूला में पता होना चाहिए कि माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है वह आपका होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H के, ये होता है इसका माध्यिका का फार्मूला। और ये आपको कितना दे रहा है 28.5। तो सबसे पहले तो ये सब पता होना चाहिए। तो देखो n तो दे रहा है, यही होता है n बहुलकों की संख्या या बहुलकों का योग। ये दे रहा है आपको कितना 60, हमें चाहिए n/2, तो n/2 तो इसमें 60/2, 2 से भाग देंगे 30, तो n/2 का मान आ गया कितने के 30 के बराबर, ये n/2 आ गया, मतलब यहाँ का मान पता चल गया। इसके बाद निकालेंगे किसकी मान, l की। अब देखिए जो L होगा, L की बात करें तो ये जो 28.5 है ये तो 40 है, 25 में जोड़ेंगे तो लगभग यहाँ पे आएगा। इसको ऐसे करना, 28.5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये क्या है, L क्या होता है, जैसे अभी पीछे 5 की जो घ नंबर प्रश्न था उसमें लगाया था वैसे ही। तो L क्या होता है, निम्न सीमा। निम्न सीमा, निम्न सीमा L इक्वल जो होगा वो निम्न मतलब 20 हो गया, ये 20 हो गया। ये किसका मान होता है, F का, और F भी दे रहा है कितने के 20 के बराबर। ये F आपको कितने के दे रहा है, बराबर 20 के बराबर दे रहा है, या F1 या कुछ लिख सकते हैं। F हो गया B। H बात करें तो H इनके अंतर की, तो H हो जाएगा आपका कितना 30, और 20 के अंतर कितना है 10 का। अब आपको क्या बचा, CF बचा। तो CF निकालेंगे, तो CF जो होता है इसके जस्ट ऊपर वाला होता है, तो जो CF आ गया
सी एफ वो कितना है 5 + x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माध्यिका लगाएंगे फार्मूला, माध्यिका दे रहा है 28.5, माध्यिका दे रहा है 28.5, फार्मूला लगाएंगे L + n/2 - CF/F × H बराबर 28.5, यह दे रहा है। वैल्यू बच्चों पुट करेंगे, L का मान आपको दे रहा है 20 तो यहाँ 20 रख दिया, प्लस n/2 कितना आया है 30 तो यहाँ n/2 की जगह 30 रखेंगे। CF दे रहा है आपको 5 + x तो यहाँ पे 5 + x, पहले माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। F आपको दे रहा है 20 गुणा H, ये H है वो H की जगह रखेंगे 10 बच्चों, 10 रख दिया। 10 से कैंसिल करेंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, बराबर है 28.5। अब देखिए 30 माइनस का अंदर गुणा करेंगे -5, ये -x बटे 2 बराबर 28.5। 20 इस तरफ प्लस का था तो इस तरफ माइनस का 20, तो ये आ जाएगा 30 में 5 जाएंगे 25 -x बटे 2। 28.5 में 20 गए तो 28 में 20 गए बचेंगे 8 और 0.5 था 0.5। 2 का इधर गुणा करेंगे तो 2 का जब बच्चों इधर गुणा कर देंगे तो 25 - x, 8.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 17.0 आएगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 -x बराबर 17। 25 इस तरफ जाएगा -25, 25 में 17 जाएंगे -8, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस से माइनस कट, तो x इक्वल हो गया 8 के। s की वैल्यू क्या हो गई 8, x का मान आ गया 8 और x का मान रख देंगे समीकरण 1 में तो y का मान आ जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x की वैल्यू रखेंगे 1 में तो x + y था और x की जगह पे रख देंगे 8 तो 8 + y हो जाएगा, और बराबर बच्चों था 15 के तो बराबर हो गया 15 के, तो y बराबर आ जाएगा 15 और 8 इस तरफ -8 तो y बराबर 7। तो x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 7, और यही इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से यदि आपको कम समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देख लें, अच्छे समझ में आ जाएगा, नोट कीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा टॉपिक इस सेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी धीरे धीरे डालना है कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियो जिससे आप लोग आसानी से कंप्लीट कर सकें। इसके बाद कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में 2 लेक्चर में आपका एक सेट कम से कम आसानी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आते जाएंगे समय बढ़ाते जाएंगे। कमेंट्स जरूर करके बताएं कि यदि आपको ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देख लेना, कभी कभी हो जाता है कि कैलकुलेशन, क्योंकि कोई सामने बच्चा बैठा नहीं होता है और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, या कभी कभी कैलकुलेशन क्या होता है मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए यदि कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाए कॉन्सेप्ट को समझ के आप लोग लगा लेना, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।